एग्जाम नैनो में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपका टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड है और ये पांचों जो है आपका जुड़ा हुआ है ईएमआरएस या नवोदय विद्यालय से। यानी आज के टाइम में क्या देखने को मिल रहा है कि रेगुलर वैकेंसी तो इसका एग्जाम वगैरह हो गया है, इंटरव्यू वगैरह बाकी है केवीएस का और एनवीएस का, साथ ही ईएमआरएस का फाइनल रिजल्ट बाकी है। तो सारे स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज रिलीज कर रहे हैं और काफी ज्यादा नंबर में देखने को मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह से हम नोटिस कर रहे हैं, तो हम फिर सोचे कि इसको लेकर के एक वीडियो बना देते हैं सबको, ताकि सबके पास जानकारी पहले ही पहुंच जाए और आपका अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। टोटल 5 स्कूल है, ईएमआरएस और एनवीएस का। तो ये जो वैकेंसी है आपका, ये एमआरएस का वैकेंसी है। ये फतेहपुर जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू जो रखा गया है 14 ऑफ जुलाई को, आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा स्कूल कैंपस में। अब इसमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों का जो है वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पीजीटी का है। पीजीटी में जो है आपका इंग्लिश है, फिजिक्स है और हिस्ट्री है। अगर आप लोग टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में दो है हिंदी का पोस्ट, एक है इंग्लिश का, एक मैथमेटिक्स का, एक सोशल साइंस का, एक पीजीटी म्यूजिक का, एक कंप्यूटर साइंस का, एक संस्कृत का। और अदर्स कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा, पीटी टीचर मेल एंड फीमेल, और फिर आपका एक लाइब्रेरियन का पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा इस स्कूल में। तो सैलरी क्या मिलेगा, तो ये हमारे इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है कंट्रेक्चुअल टीचर का, जो कि हम लोग इसके बाद वाला स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि आपको सैलरी कितना मिलने वाली है इसमें। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे आप, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं 12 जुलाई तक। अब यहाँ पर ये सारी चीजें डिटेल्स दे दिया गया है, ये सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेना है भली भांति, फिर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अब और एक ये हमारे इसका ही वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है आपका, ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये आपको है चतरा डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि चतरा डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। और ये जो वैकेंसी है आपका, इसमें भी आपका सारे पोस्ट है। पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टीजीटी हिंदी का इसमें 2 पोस्ट है, टीजीटी आर्ट वाले का 1 पोस्ट है, टीजीटी म्यूजिक का 1 पोस्ट है, पीटी टीचर का फीमेल में 1 पोस्ट है, इतिहास का 1 पोस्ट है पीजीटी में, पीजीटी इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और टीजीटी लाइब्रेरियन का। अब यहाँ पर आपको सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि सैलरी कितना मिलेगा आपको। तो आपको बता दें कि अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है नेक्स्ट के क्वालिफिकेशन से, यानी बीएड वगैरह भी है, पीजीटी में आप पीजी किए हुए हैं, सीटेट क्वालिफाइड है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी टीजीटी वालों को मिलेगा 33,000। टीजीटी वालों को कितना मिलेगा, 33,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, जो कि बाकी प्राइवेट स्कूल से काफी अच्छा है। अगर आप प्राइवेट स्कूल जाएंगे तो इतना सैलरी आपको देगा भी नहीं शुरू शुरू में। बट अगर आप फ्रेशर है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर को, तो ये सारे वैकेंसीज काफी अच्छा है। ऐसा आप नहीं सोच सकते कि जब रेगुलर वैकेंसी आएगा तभी आप लगेंगे। अभी से अगर करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी जगह देखने को मिलता है कि क्वालिफिकेशन मैच नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पर टीजीटी वालों को 29 के दिया जाता है अगर क्वालिफिकेशन मैच नहीं हो रहा है। और जो नॉन टीचिंग का पोस्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे इसमें जो कंट्रेक्चुअल टीचर है टीजीटी, टीजीटी वालों को मिलता है 33 के। अगर हम लोग वहीं पर पीजीटी की बात करिए, हमारे इसमें ही पीजीटी को कितना मिलता है, तो पीजीटी को दिया जाता है 35 के। कितना दिया जाता है, 35 के। तो ये रेंज है और केवीएस से काफी अच्छा है। केवीएस में तो प्राइमरी वालों का बहुत ही बुरा हाल है। प्राइमरी टीचर में कितना सैलरी मिलता है आपको पता ही है। टीजीटी पीजीटी वालों का भी बहुत लंबे टाइम से जो है सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। केवीएस में कंट्रेक्चुअल टीचर की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ये चतरा से ये वैकेंसी रिलीज किया गया है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये सारी चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहां से ये सारी चीजों को डाउनलोड करके भी आप बढ़िया से देख करके अप्लाई कर सकते हैं। और ये चतरा वाला का जो इंटरव्यू डेट है वो 15 जुलाई 2026 को आपका इंटरव्यू है। तो एक हो गया आपका चतरा का, दूसरा हो गया था आपका कौन सा था, दूसरा था आपका ये फतेहपुर वाला। तो 2 ईएमआरएस का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, नवोदय विद्यालय का। तो नवोदय विद्यालय का ये जो वैकेंसी रिलीज हुआ है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से रिलीज हुआ, ये आपका लातेहार से रिलीज हुआ। कहाँ से रिलीज हुआ, लातेहार झारखंड से। तो आज जितना भी वैकेंसीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारे वैकेंसी झारखंड स्टेट से है। अगर आप झारखंड से हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप आसानी से इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर आप मेंस लिखे हैं तो भी आप इंटरव्यू देने जाइए, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे नवोदय विद्यालय में, तो सबसे पहला वैकेंसी है पीजीटी।
तो पीजीटी में जो वैकेंसी है, कौन सा सब्जेक्ट में है, इतिहास में है, हिस्ट्री में है, और इसमें जो सैलरी है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 35,750 सैलरी आपका पीजीटी का, किसमें, नवोदय विद्यालय में। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन में आप सभी को पता है, बीएड होना चाहिए पीजीटी के लिए, और उस सब्जेक्ट में आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिर जो वैकेंसी है ये आपका टीजीटी हिंदी का है, और टीजीटी हिंदी में जो सैलरी है वो 34,125 है, और इसमें भी एक ही वैकेंसी है, और इसमें भी सीटेट वगैरह के लिए सीटेट आपका होना चाहिए। उसी टाइप से टीजीटी आसामीज का है, और फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल बोथ के लिए है। और फिजिकल एजुकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जैसा बीएड होता है उसी टाइप से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का भी एक कोर्स होता है, वो आपका होना चाहिए। तो ये 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि है आपका नवोदय विद्यालय से ही, ये है आपका कहाँ से, चतरा। चतरा झारखंड से बिलोंग करने वाले जो भी है वो तो इंटरव्यू देने ज़रूर जाइए, या उसके आस-पास के जो भी जिले हैं वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कौन-कौन सा सब्जेक्ट के लिए है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पीजीटी का 2 सब्जेक्ट है, एक है आपका केमिस्ट्री और एक है आपका बायोलॉजी। और यहाँ पर भी आपको सैलरी देखने को मिलेगा 35,750, यानी कि नवोदय में फिक्स है कि पीजीटी का जो सैलरी है वो 35,000, आप मान सकते हैं कि 35,000 आपको सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। तो क्या है, आप एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। इतना सैलरी के लिए अगर प्राइवेट स्कूल जाएंगे आप, तो आपसे 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा, और इतना सैलरी वो लोग प्रोवाइड भी नहीं करता। फिर अगर हम लोग बात करेंगे टीजीटी हिंदी का, तो टीजीटी हिंदी में आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सभी को पता है कि सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और यहाँ पर भी आप सैलरी देखेंगे तो 34,125 का सैलरी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर का भी पोस्ट यहाँ पर रिलीज हुआ है, और फिर स्किल टीचर में फाइनेंशियल मार्क्स मार्केट मैनेजमेंट का जो बीकॉम एमबीए वाले हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज किया गया है। और ये वैकेंसी कहाँ से है, आपका पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय छत्रा झारखंड से ये वैकेंसी आपका है। अब एक वैकेंसी और है जो कि आपका स्कूल टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपका क्या है, कहाँ से रिलीज हुआ है, ये आपका हुआ है समेकित बाल संरक्षण योजना खूंटी जिला से। अब इस टाइप के वैकेंसी को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आज के टाइम में देखने को क्या मिल रहा है कि झारखंड में पारा टीचर वालों को क्या मिल गया, देखिए पारा टीचर मिला, रिजर्वेशन मिल गया। उसी टाइप से जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो संविदा में काम कर रहे थे उसको भी क्या मिल रहा है कि जो फाइनल वैकेंसी आएगा उसमें उसको वेटेज मिलेगा। तो इस टाइप की वैकेंसी भी बहुत देखने को मिलता है जिला वाइज। तो जिला वाइज जो वैकेंसी है इसका जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी जिलावार वैकेंसी रिलीज किया जाएगा तो आपको सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक वैकेंसी है आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर का, और इसका जो एज लिमिट है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 30 से 35 साल का एज लिमिट है, और जो सैलरी दिया जाएगा आपका पर मंथ वो 27,800 रुपीज, तो 28 के मान सकते हैं कि 28,000 आपको सैलरी आपको हर महीना इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या-क्या क्वालिफिकेशन माँगा है, तो इस टाइप के क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है और अचीवेबल है, यानी कि 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, और आप करना चाहते हैं कोई कोर्स, तो ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि पीजी डिग्री होना चाहिए किसमें आपका, यहाँ पर आप देखेंगे बढ़िया से, तो पीजी डिग्री आपके पास होना चाहिए किस सब्जेक्ट में, सोशल वर्क में होना चाहिए, सोशियोलॉजी में होना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ह्यूमन राइट्स में, पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे कुछ ऐसे कोर्स है जो जनरली काफ़ी संख्या में लोग नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग इन सारे कोर्सेज़ को परस्यू करते हैं। तो ये सारे कोर्स करके भी आप कहीं पर लग सकते हैं। इसके साथ-साथ पीजीडीसीए का कोर्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा किए हैं कि अगर आप पीजीडीसीए का कोर्स कर लेते हैं, तो बहुत जगह जो है आप कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह में लग सकते हैं। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा पीजीडीसीए का कोर्स। एक और कोर्स है जो कि है आपका ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का भी कोर्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, और इसको अगर आप कर लेते हैं तो जिला में, ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर में यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। उसी टाइप से एक वैकेंसी और है, आउटरीच वर्कर का वैकेंसी है, 12 पास होना चाहिए, और इसमें जो सैलरी है काफ़ी कम है। तो इस टाइप के वैकेंसीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जेटेट का नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो जेटेट के लिए आपको बता दें कि जेटेट का जो एग्जाम है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है, और जेटेट का जो कंप्लीट नोट्स है,
चाहे पेपर 1 का है, चाहे पेपर 2 का है, ये दोनों ही आपका एग्जामिनर एप्लीकेशन में अवेलेबल है। साथ ही साथ यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल है, जो जेटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल-फिलहाल में जेटेट से रिलेटेड वीडियो हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम हो गया जेटेट का एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहा, तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। आप भी जानते हैं कि यूट्यूब उसी वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करता है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं। तो जेटेट का वीडियो बनाते हैं, 4 200, 300, 400 बच्चा देखता है और फिर यूट्यूब उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है। और एक-एक वीडियो बनाने में 1 घंटा 2 घंटे का टाइम जाता है, यानी एक अगर हम लोग आधा घंटा का प्लान सेशन करें टीचिंग रिलेटेड, तो वहाँ पर उसके बैकग्राउंड में भी 2 घंटे का मेहनत होता है, पीपीटी बनाना, पीडीएफ बनाना, सारी चीज़ों को कलेक्ट करना। फिर 3-4 घंटा मेहनत करने के बाद 300-400 व्यू आता है, उससे जो है मज़ा नहीं आता। एक फीलिंग जो आता है ना कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं आता है क्योंकि स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि लंबे टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो बोर हो चुके हैं। नहीं होता है कि एक ही खाना, अगर आपको मटन ही डेली खाना खाना दे दिया जाएगा, तो भी आप बोर हो जाइएगा। उसी टाइप से बजटेड का क्लास आपको कराया जाएगा, जैसे एग्ज़ाम डेट अनाउंस कराया जाए एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा, तो डेटेड का क्लास भी आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम डेट आने के बाद ही अब डेटेड का क्लास आपका यूट्यूब में कंटिन्यू होगा। बाकी आप नोट्स वगैरह के लिए आप एग्ज़ामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा।